वेलकम टू माई चैनल। आज हम जानेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में के न्यूमेरिकल। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड टाइम फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। कुछ डाटा दिया हुआ, इसमें हमको स्टैंडर्ड टाइम कैलकुलेट करना है। इसमें दिया हुआ क्या क्या एलिमेंट दिए हैं, एवरेज टाइम दिया हुआ है, रेटिंग फैक्टर दिया है और रिलैक्सेशन अलाउंस दिया हुआ है। एवरेज टाइम फर्स्ट दिया हुआ है 0.7 मिनट दिया हुआ है, रेटिंग फैक्टर दिया है 125% और रिलैक्सेशन अलाउंस दिया है 10%। नेक्स्ट है सेकेंड वाले में 1.50 मिनट दिया है एवरेज टाइम, रेटिंग फैक्टर दिया है 120% और रिलैक्सेशन अलाउंस दिया है 15%। एवरेज टाइम दिया हुआ नेक्स्ट थर्ड में 2.10 मिनट, रेटिंग फैक्टर दिया है 110% और रिलैक्सेशन अलाउंस दिया 20%। इसमें हमको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। स्टैंडर्ड टाइम कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ डाटा दिया, ये पूरा डाटा दिया हुआ। इस डाटा के द्वारा हमको क्या निकालना है, स्टैंडर्ड टाइम निकालना। तो इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, एलिमेंट टेबल बना लेंगे, एवरेज टाइम, रेटिंग फैक्टर और इसमें हम नॉर्मल टाइम निकालना पड़ेगा सबसे पहले, एवरेज टाइम का इस्तेमाल करके और रेटिंग फैक्टर का इस्तेमाल करके। अभी हम रिलैक्सेशन अलाउंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका यूज नहीं करेंगे। अभी हम किसका करेंगे, एवरेज टाइम का करेंगे और रेटिंग फैक्टर का करेंगे। रेटिंग क्योंकि दोनों की ज़रूरत पड़ती है हमको नॉर्मल टाइम निकालने की, एवरेज टाइम की और रेटिंग फैक्टर की। इसके बाद हम नॉर्मल टाइम निकाल सकते हैं। तो हम इसमें टेबल बनाएंगे, इसमें हम एलिमेंट लिखेंगे, एवरेज टाइम लिखेंगे, रेटिंग फैक्टर लिखेंगे और नॉर्मल टाइम लिखेंगे। फर्स्ट एलिमेंट है, इसमें हमको एवरेज टाइम कितना दिया 0.75, तो हम यहाँ पर 0.75 लिख देंगे। रेटिंग फैक्टर दिया 125%, यहाँ पर 125% भी लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं। नॉर्मल टाइम का फार्मूला जो होता है वो ये होता है कि एवरेज टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर अपॉन 100 होता है, जो कि नॉर्मल परसेंटेज बोलते हैं। सो 100 होता है। तो इसमें रेटिंग एवरेज टाइम कितना है 0.75, ये पुटअप कर देंगे। और रेटिंग फैक्टर कितना है 125%, तो 125 अपॉन 100। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.93 आ जाएगा, ये नॉर्मल टाइम आ जाएगा। नॉर्मल टाइम के बाद इसमें फिर सेकंड एलिमेंट का निकालेंगे। तो एवरेज टाइम कितना दिया हो 1.50, तो यहाँ 1.50 पुटअप कर देंगे। यहाँ 120% दिया रेटिंग फैक्टर, तो यहाँ 120 कर देंगे। और यहाँ पर फिर नॉर्मल टाइम निकालेंगे। तो क्या होता है एवरेज टाइम 1.5 इंटू रेटिंग फैक्टर 120 अपॉन 100, ये हो जाएगा 1.8 आ जाएगा नॉर्मल टाइम। तो सेकंड एलिमेंट का नॉर्मल टाइम निकल आया। थर्ड एलिमेंट के लिए निकालेंगे, तो इसमें हमारे पास एवरेज टाइम कितना दिया 2.10, रेटिंग फैक्टर दिया 11%, 0%, 110%। फिर हम इसका नॉर्मल टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम हो जाएगा 2.10, यहाँ से पुटअप करेंगे और रेटिंग फैक्टर 110 ये करेंगे और अपॉन 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.31 आ जाएगा नॉर्मल टाइम। तो इससे हमने क्या किया, टेबल हमने बना करके इसमें हमने एवरेज टाइम और रेटिंग फैक्टर का यूज करके नॉर्मल टाइम निकाल लिया। तो नॉर्मल टाइम है हमारे पास एवरेज टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर अपॉन 100 करना है, तो इससे हमारे पास नॉर्मल टाइम निकल आएगा। इसके बाद हमको स्टैंडर्ड टाइम निकालना है। तो स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको आगे आएंगे, तो आगे आने के बाद हम देखेंगे स्टैंडर्ड टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो नॉर्मल टाइम है वो इंटू 1+ जो हमको रिलैक्सेशन टाइम दिया हुआ था टेबल में, ये दिया था रिलैक्सेशन अलाउंस दिया था। रिलैक्सेशन अलाउंस कितना दिया, पहला दिया 10%, तो इसलिए हम इसमें लेंगे स्टैंडर्ड टाइम इक्वल टू नॉर्मल टाइम 0.93 इंटू 1+ रिलैक्सेशन अलाउंस 10%, तो 10 अपॉन 100 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1.023 आ जाएगा स्टैंडर्ड टाइम फर्स्ट एलिमेंट का। सेकंड एलिमेंट का निकालेंगे, तो सेकंड एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड एलिमेंट स्टैंडर्ड टाइम, तो ये आ जाएगा इसमें जो नॉर्मल टाइम कितना है सेकंड एलिमेंट का 1.8, तो यहाँ 1.8 फिर 1+ जो ये है रिलैक्सेशन टाइम कितना 15%, तो 15 अपॉन 100 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2.07 आ जाएगा किसका, स्टैंडर्ड टाइम सेकंड एलिमेंट का। फिर थर्ड एलिमेंट का जब निकालेंगे तो थर्ड एलिमेंट का क्या आ जाएगा, थर्ड एलिमेंट में हमको ये जो इसका नॉर्मल टाइम दिया है कितना 2.31 दिया है, तो 2.31 1+ ये दिया है रिलैक्सेशन टाइम 20 अपॉन 100 अलाउंस दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम थर्ड एलिमेंट कितना आया, ये 2.77 आया है थर्ड एलिमेंट का स्टैंडर्ड टाइम। तो इस टाइप से हम इसमें स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। स्टैंडर्ड टाइम में हमको क्या करना है, एवरेज टाइम निकालना है, एवरेज टाइम दिया है और रेटिंग फैक्टर दिया है, इसका इस्तेमाल करके नॉर्मल टाइम निकालना है। एवरेज टाइम
और लिखेंगे एवरेज टाइम इंटू रेटिंग फैक्टर अपॉन 100, ये इसका फार्मूला होगा नॉर्मल टाइम निकालने का। तो नॉर्मल टाइम निकाल लेंगे, इसका नॉर्मल टाइम फर्स्ट, सेकंड का नॉर्मल टाइम, थर्ड एलिमेंट का नॉर्मल टाइम। तो स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे तो नॉर्मल टाइम इंटू 1 प्लस जो वो हमको दिया था रिलैक्सेशन अलाउंस वो अपॉन 100। तो इसके इस टाइप से हम कंटिन्यू तीनों का निकाल लेते हैं। तो इसका आ गया 1.023 स्टैंडर्ड टाइम, सेकंड का आया 2.07 और इसका आ गया 2.77 मिनट। इस तरीके से हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं।